दैनिक अखबार हिंदुस्तान के अनुसार चिराग पासवान के लिए जमुई से लोकसभा का चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 4 से 5 लाख वोटों से चिराग इस बार जमुई से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। कई मीडिया चैनल्स के द्वारा रिपोर्ट जारी किए गए जिसमें चिराग पासवान क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट का आधार क्या है ना तो उस चैनल्स को मालूम है और ना ही मुझे मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है उस रिपोर्ट का आधार भी इसमें बारीकी से बताया गया है। और ये रिपोर्ट न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बाकी चैनल्स की तरह बल्कि ग्राउंड पर जाकर जमुई की जनता की राय ली गई है। वहाँ पे कौन कौन से काम विगत लगभग 10 वर्षों में हुए हैं उस पर बातचीत की गई, उस पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाई गई है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार रामानंद प्रसाद जो जमुई के निवासी हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले उस बयान को पढ़िए। रामानंद प्रसाद कहते हैं कि जमुई में बाईपास का निर्माण बहुत जरूरी है, इसके लिए किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। अगर बाईपास का निर्माण होता तो इसमें बड़ी आबादी को फायदा हो सकता था। मतलब कि ये वो समस्या है जिससे हर रोज लोग फेस करते हैं। दूसरे व्यक्ति मनीष कुमार जमुई बाजार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पानी निकासी के लिए योजना बनाकर नाले का निर्माण किया जाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। तीसरे सुनील बर्नवाल कहते हैं कि कार्यकाल तो ठीक रहा, लेकिन जन सरोकार से बहुत मतलब नहीं रहा। सांसद से मिलना आसान नहीं है, यह चिंतनीय बात है। मतलब एक व्यक्ति जो जमुई के निवासी है उसके लिए सांसद से मिलना काफी कठिन है। चौथे व्यक्ति जिनका नाम राजेश कुमार है, जमुई निवासी, उन्होंने कहा कि पर्यटक स्थल के रूप में जमुई के कई क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इससे काफ़ी फायदा लोगों को होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर कोई जो है वो पहल नहीं की गई। तो ये 4 बयान है जमुई की जनता हिंदुस्तान अखबार को जो बयान दी है। और इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने अलग अलग जगहों पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है। अब देखिए, 14 से लेकर अब तक यानी 24 तक में कौन कौन से बड़े काम हुए, कौन कौन से परियोजनाएं पूरी हुई, इसकी भी बात जो है इस रिपोर्ट में की गई है। इसमें पहली परियोजना जो पूरी हुई है जिससे जमुई की जनता को फायदा है, पहला झाझा में फुट ओवर ब्रिज, दूसरा जमुई रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, तीसरा जमुई में केंद्रीय विद्यालय का भवन बनकर तैयार जो कि बड़ा काम है, चौथा और अंतिम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कई गाँव सोलर लाइट से जगमग कराए गए। तो ये 4 काम विगत 10 वर्षों में चिराग पासवान द्वारा जमुई में किए गए हैं। मतलब कि साल 2014 में चिराग पासवान पहली बार जीते थे, फिर 19 में जीते, दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को है, चुनाव होने वाला है, लेकिन इन 10 वर्षों में चिराग पासवान ने मात्र और मात्र 4 परियोजनाएं का जो है वो काम ही पूरा करा पाए हैं। तो जो चिराग लाख दावे करते हो नया बिहार को बनाने का, नया बिहार करने का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने का, क्या वो चिराग पासवान जमुई को फर्स्ट कर पाए हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जमुई की जनता है वो सीधे तौर पे ये कह रही है कि जिन मुद्दों पर उनको चुना गया था उस मुद्दे पर वो खड़े नहीं उतरे। जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उस पर वो बिल्कुल ही खड़े नहीं उतरे। जिन लोगों ने अपना बयान हिंदुस्तान रिपोर्ट में दिया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया और रिसर्च करके परियोजनाओं का भी जिक्र किया गया, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है चिराग पासवान के लिए जमुई से लोकसभा पहुंचना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि कई चैनल्स रिपोर्ट में चिराग पासवान को क्लीन स्वीप कराते दिख रहे हैं, लेकिन उनका आधार क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं, बाकी कोई लोग नहीं जानता है। लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने बखूबी बताया है कि जो हम रिपोर्ट छाप रहे हैं उसका आधार क्या है। तो हिंदुस्तान अखबार न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बल्कि ग्राउंड पर जाकर जमुई की जनता से बात करके रिपोर्ट तैयार की और इसके अलावा कई जो परियोजनाएं काम कर रही है उस पर रिसर्च किया और पाया कि अब तक 4 ही परियोजनाएं जो है पूरी हुई है। जनता से सांसद चिराग पासवान की दूरी जो है वो कई किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए जमुई से लोकसभा पहुंचना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है, जैसा कि हिंदुस्तान अखबार बताता है। बहरहाल आप क्या बताते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।